सिस्टर सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम लोग प्रे करते डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। तो सच्चा है, तो जीवित परमेश्वर है, तो हमारी अपराध और गुनाहों को माफ़ किया और हमें नया जीवन दिया। हमारे लिए तूने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं, इसीलिए प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तो सत्य है, तेरे वचन सत्य है, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो सच्चाई का परमेश्वर है और सच्चाई से अगुवाई करता, सच्चाई में स्थिर रहता। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे इसका शीर्षक है तेरे वचन सत्य है। ओके, ये तेरे वचन सत्य है या उसका वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में कहता, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अद्भुत ये वचन है परमेश्वर का पूर्ण वचन, एक एक बिंदु, एक एक शब्द सत्य है और पवित्र है। जब हम परमेश्वर से सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आपको बिना किसी पूर्व धारणा के सुनना चाहिए। पूर्व धारणा की, जब भी कभी वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं, पहले कभी अनुभव नहीं हुआ, इसी आभास पे सुनना चाहिए, इसी लक्ष्य रख के सुनना चाहिए। कभी भी लोगों, व्यक्तित्व या परिस्थितियों को सुनने में हस्तक्षेप ना करने के, ऐसे समय पर कभी भी लोगों से या व्यक्तियों या परिस्थितियों से सुनने में कभी भी हस्तक्षेप ना करने में। पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय वचन 13 में लिखता है, हम इस कारण से भी हम परमेश्वर का सदा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब तुमने परमेश्वर का वह वचन ग्रहण किया जो तुमने हमारे विषय में सुना, जो तुमने उसे मनुष्य के वचन की नाई नहीं, परंतु जैसा सच में है वैसा ही ग्रहण किया। परमेश्वर का वचन है भी, सत्य भी, जो विश्वास करने वाले या करने वालों पर भी प्रभावशाली रूप से कार्य करता है। अद्भुत वचन है। पौलुस कह रहा है यहाँ पर कि जब हमने वचन को सुनाया, हमने ये परमेश्वर के वचन को सुनाया, और तुम लोगों ने जब सुना तो तुमने ये इंसान की नाई नहीं सुना, बल्कि परमेश्वर के वचन समझकर सुना। इसीलिए जो सुनने वाले होते हैं परमेश्वर के वचन को सच्चाई के साथ, तो उनमें वही काम करता है, जो विश्वास से सुनते हैं। एक सफल सेवकाई की कुंजी एक ऐसा मंच होता है जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन का प्रचार और शिक्षा देता है, जैसे कि लिखा गया है, लोगों को देना, जैसे हुबहू लिखा गया वैसे ही देना लोगों। इसीलिए यूहन्ना का 17:17 कहता है, उन्हें अपनी सच्चाई के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सच्चाई से हमें पवित्र होना चाहिए, सच्चाई के साथ हमें चलना चाहिए, सच्चाई के साथ हमारी जीवन होनी चाहिए। सत्य का अर्थ है ईश्वर के पास अधिकार, ईश्वर के पास अधिकार। जो सच्चाई का सही मतलब को समझता, उसके पास अधिकार है। परमेश्वर का वचन उसका पूर्ण अधिकार है। उसके वचन पर, उसकी सच्चाई पर उसका पूरा अधिकार है। भजन संहिता 138 सर्ववचन 1 दूसरा वचन, 138 का दूसरा वचन
बी पार्ट में लिखा है, इस प्रकार कहता है कि तूने अपने वचन को अपने सारे नाम से ऊंचा किया। मतलब परमेश्वर की वचन उसके नाम से भी बढ़कर। तो इसीलिए हमें वचन से प्रेम होना चाहिए और वचन के आधार पर हमारे जीवन होना चाहिए और वचन पर हमें जोर देना चाहिए। इब्रानी शब्द आबधन यानी कि मैग्नीफाई कर, जिसका मतलब होता है कि इब्रानी शब्द है गदत और इसका अर्थ है महान बनाना या होना या बनना, बड़ा या बड़ा होना, इसका मतलब है। उससे बड़ा और कोई भी नहीं, सच्चाई से पवित्रता से बड़ा और कोई भी नहीं। इसीलिए आपको मुझे ध्यान देना कि परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा किया, क्योंकि ये वचन सत्य है और सच्चाई के साथ आप में पवित्र हुए। हमारे पास वचन पहुंचा, हम वचन को स्वीकार किए। ये मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन समझकर, तो परमेश्वर हमें उद्धार दिया। सदम और अमोरा में लूत का न्याय करने की अनुमति देने पर यहोवा ने अपनी दया को बढ़ाया। किस तरह से बढ़ाया दया को? वहां पर उनको निकाला और उस जगह पर परमेश्वर का न्याय आया। दूसरी हम देखते हैं, उसने उत्पत्ति का 26:13 में इसहाक की सेवकाई को बढ़ाया। ये परमेश्वर जो बढ़ाता है। उसने गिनती के 23:21 में याकूब की बढ़ाई की। वह पाप से परे राज्य करने के लिए अपने अनुग्रह को बढ़ाता है। पाप से परे यानी कि पवित्र जीवन देने के लिए, अद्भुत जीवन देने के लिए वो अनुग्रह को बढ़ाता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन जितना हमारे हृदय में या माइंड में जाएगा, हमारे जीवन उतना ही सच्चाई में, पवित्रता में और धार्मिकता में बढ़ेगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तेरा वचन सत्य है और सच्चाई से तू हमें पवित्र कर। धन्यवाद देते प्रभु, हम सच्चाई में चल सके, सच्चाई में बोल सके, सच्चाई में जी सके, सच्चाई में कर सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे वचन को तू अपने नाम से भी ऊंचा दिया है। तेरी महिमा करते पिता। हम तो कुछ भी नहीं थे, परंतु तू हमें बढ़ाया, तू हमें ऊंचे स्थान पर लेकर आया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते हैं प्रभु, आप बुद्धि समझ के साथ तेरी आत्मा के अनुसार सुनने में मदद करो। अपनी अनुभव को भूलकर नई सिरे से, नई मकसद से सुने प्रभु। आज परमेश्वर मुझसे नई बातें करेगा, नया बातें करेगा और नया अनुभव देगा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। धन्यवाद।